तो आइए दोस्तों बात करते हैं इतिहास के उस महान शासक के बारे में जिसके बारे में हमने अक्सर किताबों में पढ़ा। तो हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर मात्र 12 साल की ही उम्र में इन्होंने एक जंगली बिगड़ैल घोड़े पर काबू कर लिया था जो जीवन भर उनका साथी रहा। मैसेडोनिया में रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर की माँ का नाम ओलंपिया था और सिकंदर की एक बहन भी थी, लेकिन उनकी माँ ने अलेक्जेंडर और उसकी बहन की परवरिश में बहुत ध्यान दिया था। जब सिकंदर 13 वर्ष की आयु के हुए तो उनके लिए निजी शिक्षक की नियुक्ति की गई जिनका नाम अरस्तु था, जिन्होंने अगले 3 वर्ष तक हिंदी साहित्य की शिक्षा दी। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बल्कान तक फैला इलाका था। सिकंदर के पिता की हत्या सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। गार्ड को भी भागने के दौरान मार दिया गया था, जिससे यह नहीं पता चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी। इस हत्या के बाद सिकंदर ने अपने सारे विरोधियों का सफाया कर दिया जो उनके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। सिकंदर फिर सिंहासन पर बैठे। फिर उनकी नज़र पारस साम्राज्य पर थी। पारस साम्राज्य ने 200 से अधिक सालों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। पारस की सीमा भारत से लेकर मिस्र उत्तरी यूनान सीमा तक फैली थी। इस साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों से हुआ। कहा यह भी जाता है एक चालाक एवं बुद्धिमान नेता था सिकंदर, जिसकी युद्ध नीति में महारत हासिल थी। सिकंदर ने एक प्रोपोगंडा चलाया जिसमें कहा गया मैसेडोनिया के लोग पूरे यूनान की ओर से पारस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पहले पारस साम्राज्य यूनान के बीच जंग में मैसेडोनिया शामिल ही नहीं था। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना पारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के अनुसार राजा डेरियस द्वितीय की सेना की संख्या 25 लाख थी, उसके पूरे साम्राज्य में जो फैली थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद भी सिकंदर की बुद्धिमान और कुशल रणनीति के कारण पारस साम्राज्य हार गया। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर पारस के सूसा शहर में पहुंचे। वे पारस और मैसेडोनिया के लोगों को एकजुट कराना चाहते थे और ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो केवल उसके प्रति वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों मंत्रियों पारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया था। सिकंदर ने खुद अपने लिए 2 पत्नियां चुनी। राजा सिकंदर अपनी सेना लेकर भारत पहुंचा। फिर उसने वहां पौरुष की सेना को हराया, लेकिन वो पौरुष के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और फिर उसने वापस राजा पौरुष को बना दिया। लेकिन पौरुष के सामर्थ्य और साहस के कारण सिकंदर की आधी से ज़्यादा सेना तबाह हो गई थी। फिर सिकंदर की सारी जीत और आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें भगवान मानने लगे थे और सिकंदर को भी लगने लगा था कि वो भगवान है। पारस साम्राज्य जीतने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर जाने लगी और भारत तक पहुंच गई। इसके बाद सिकंदर मैसेडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन घर वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 32 साल की उम्र में बेबीलोन, जो मौजूदा इराक है, में पहुंचने के बाद अचानक रहस्यमय बीमारी से मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार बताते हैं इनकी मृत्यु मलेरिया से हुई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कमेंट में अगला वीडियो